सिक्स चैप्टर का नाम मैंने पहले बता दिया, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाने वाले हैं वो इस प्रकार पूछे जाने, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना और कोशिश करना कि ये क्वेश्चन तुम्हारे आराम से समझ में आ जाए। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि औजारों के अंदर, जैसे कि औजार है कोई आपके, अब जैसे ये लकड़ी का औजार है जिसे हम कुल्हाड़ी के रूप में देखते हैं, तो ये जैसे कुल्हाड़ी है तो ये क्या है, औजार है। तो क्वेश्चन है कि औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में क्या परिवर्तन होगा। अब जैसे कि वलय है तो वलय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें, अब जैसे कि अगर इसको हम गर्म करेंगे, ये जो वलय का जो फलक इसको हम गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, गर्म करने से क्या होगा कि ये जो वलय की जो माप है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, गर्म करने से उसका आकार थोड़ा सा क्या होगा, फैल जाएगा, क्योंकि इसके पदार्थ में परिवर्तन होगा। तो जब ये फैल जाएगा तो इसमें लकड़ी का जो हत्था है, ये जो हत्था है लकड़ी का, इसको हम फंसा देंगे इसके अंदर, ये फंसा दिया हमने, और फिर इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। और जब इसको छोड़ देंगे, जब ये हमने गर्म किया तो फैल गया। अब जब ये ठंडा होगा, ये जब ठंडा होगा वापस, जब ये ठंडा होगा तो ये क्या करेगा, फैला है तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा वापस। और जब ये सिकुड़ जाएगा वापस तो ये हत्था क्या होगा, इसमें फिट हो जाएगा अच्छे से। अब ये इससे निकलेगा नहीं बाहर। तो अब ये एग्जाम्पल हम देखें तो पहले कहाँ होते थे कि जैसे, अब तो वो चीज़ें चलती नहीं है, पर एक शब्द आता है बैलगाड़ी, आप लोगों ने देखी भी होगी। उसमें क्या है कि ऐसे लकड़ी के पहिए होते थे बेटा, लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे की एक रिम फिट की जाती थी ऐसे। अब होता क्या था कि लोहे को पहले गर्म किया जाता था और उसको लकड़ी के ऊपर इस तरीके से सेट किया जाता था। अब जैसे ही वो ठंडा होता था तो वो लकड़ी के बिल्कुल चिपक जाता था और फिर वो आराम से चलता। तो ये जो बैलगाड़ी का पहिया है, इस पे जो लोहे, यानी इस पे जो लोहे की जो रिम लगाई जाती थी वो इसी तरीके से लगाई जाती थी। तो ये हमने क्या किया, पदार्थ में परिवर्तन किया है। तो हमारा टॉपिक भी क्या है कि पदार्थों में परिवर्तन। अब पदार्थों में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं पदार्थों में परिवर्तन। एक तो होते हैं बेटा भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन दोनों में कॉमन है। एक तो होते हैं भौतिक और एक होते हैं रासायनिक। अब भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या है ये समझ लो। भौतिक परिवर्तन होते हैं अस्थायी, रासायनिक परिवर्तन होते हैं बेटा स्थायी। जैसे कि आपने पानी है, अब पानी को आपने बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ़। और बर्फ़ को वापस गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, पानी। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, अस्थायी। पानी कैसी अवस्था है, द्रव, और बर्फ़ कैसी अवस्था है, ठोस। लेकिन स्थायी में जैसे कि आपने दूध है, अब दूध से अगर दही बना लिया तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये जो परिवर्तन है ये होते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि इनकी एक ही दिशा होती है, दोनों दिशाओं में नहीं होते। जबकि देखो यहाँ पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, तो इन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय।
यानी कि ये उत्क्रमित हो जाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और क्या परिवर्तन हो सकते हैं बेटा, जैसे कि और परिवर्तन हो सकते हैं कि आपने देखा है कि घी है। अब घी जब सर्दी आती है तो ये क्या बन जाता है, ठोस, और जब ये गर्मी आती है तो ये घी क्या बन जाता है, द्रव। यानी कि पदार्थों की अवस्थाएं परिवर्तन होती है। लेकिन अगर आपने घी को रोटी पे लगाया तो ठोस से द्रव तो बना, या फिर रोटी अगर आपने घी से पराठे बनाए तो घी क्या हुआ, जल गया। घी क्या हुआ बेटा, जल गया। यानी कि अगर घी आपका जल गया, यानी कि घी को आपने काम में ले लिया, या इस घी से आपने सब्जी बनाई, तो घी अब दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि घी पूरी तरीके से अपना स्ट्रक्चर बदल चुका है। इसी तरीके से मोम है। अब मोमबत्ती जो होती है उसको जब जलाते हैं तो इसमें भी बेटा दो परिवर्तन है। जब जलाते हैं तो मोम पिघलता भी है और मोम जलता भी है। मोम का पिघलना तो होगा भौतिक परिवर्तन, और मोम का जलना क्या होगा, जब वो जलता है तो रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जो दोबारा नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक। यानी कि ये कैसे होते हैं, स्थायी। ये क्या करते हैं, पदार्थ का संगठन ही बदल देते हैं। जबकि इसमें पदार्थ का आकार बदल सकता है, उसकी आकृति बदल सकती है, पर उसका संगठन क्या होता है, चेंज नहीं होता। संगठन वैसे का वैसे होता है, इसमें संगठन बदल जाता है। तो ये होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें देखनी है। अब आगे है बेटा इसी में कि जैसे मैं बात करूँ, कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कागज का जलना, कागज का जलना। जैसे कागज जल रहा है आपके, तो कागज को जब आप जला रहे हो तो किस प्रकार का परिवर्तन है, जलना। दूसरा है कि दूध से दही बना दिया आपने, दूध से दही। तीसरा है आपके कि आपने नमक को पानी में डाला। और चौथा है आपके कि कोई कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार ने मिट्टी के ढेर से बर्तन बनाए। अब ये चार प्रकार के उदाहरण हैं। अब पहला उदाहरण है कि कागज़ का जलना। अब अगर कागज़ को आपने जला दिया तो कागज़ दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। दूध से अगर आपने दही बना दिया तो दही से वापस दूध नहीं ला सकते। नमक को अगर आपने पानी में मिलाया, अब ये है कि अगर आपने नमक को पानी में मिलाया या फिर कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर से बर्तन बनाए, तो ये जो दोनों परिवर्तन है ये दोबारा भी हो सकते। कैसे कि कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी के बर्तनों, यानी कि हम क्या करेंगे, नमक को पानी में डाला, अब पानी को सूखने देंगे। अगर बहुत ज़्यादा नमक डाला है तो नमक क्या होगा, बच जाएगा ठोस करके। अगर कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है पर बर्तनों को कच्चा बना रहा है, यानी कि गर्म नहीं कर रहा है, आंच में नहीं सेक रहा है, तो क्या होगा, इस मिट्टी यानी कि बर्तन वाली मिट्टी से दोबारा मिट्टी बन सकती है। लेकिन अगर इसने इसको आंच में पका दिया, अगर चूल्हे की आंच में अगर इसने पका दिया इन चीज़ों को, अगर इसने चूल्हे की आंच में अगर पका दिया, यानी कि चूल्हे के अंदर अगर इसने भट्टी के अंदर इसको पका दिया, तो फिर क्या होगा कि ये दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ परिवर्तन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो नेक्स्ट बच रहा है आपका, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।